हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 प्रश्नावली 6.2 जो त्रिभुज चैप्टर से है, इसका हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7वां में दिया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि 6.1 है क्या। तो आपको एनसीईआरटी बुक में 6.1 दिया है, वो है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। इसमें यानी थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर कर ही हमको जो है ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो है सवाल में क्या दिया है उसको हम लोग देखें। सबसे पहले जो है त्रिभुज का नाम लिया है, तो हम लोग जो है त्रिभुज, एक त्रिभुज को हम लोग जो है ड्रा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है एक त्रिभुज खींच देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या खींच देते हैं, एक त्रिभुज इस तरह से खींच देते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज, हो गया। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ए बी सी। देखिए ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध की प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, इसमें देखिए 3 भुजाएं हैं, तो हम लोग कोई एक भुजा का मध्य बिंदु मान लेते हैं कि इसी को ले लेते हैं, यही इसके यानी ए बी के मध्य बिंदु। तो ए बी का मध्य बिंदु हम लोग क्या ले लेते हैं, तो मान लेते हैं यह डी है। तो कह रहे कि मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींचना है। तो हम लोग जो है दूसरी भुजा क्या ले लेते हैं, बी सी। यहाँ से हम लोग एक समांतर हम लोग क्या खींच देते हैं, रेखा खींच दिए, क्या चीज़, ई। तो कह रहा है कि यह जो है तीसरी भुजा को क्या करती है, तो समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यानी हमको सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है ए ई और ई सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी तीसरी भुजा यही है, जो ये डी ई रेखा जो है तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रही है, यानी 2 बराबर भागों में बांट रही है। अर्थात क्या हो जाएगा, तो ए ई बराबर ई सी। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, तो हमको जो सवाल में दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है, तो ए बी सी लिखेंगे। ए बी सी एक क्या है, तो त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, जिसमें जिसकी लिख देते हैं, जिसकी भुजा ए बी के मध्य बिंदु डी से होकर दूसरी भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा क्या है, तो DE है। खींची गई रेखा DE है। अर्थात यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि DE समांतर क्या है, BC। अर्थात DE समांतर BC। तो हमको सिद्ध क्या करना है, इसलिए लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कह रहा है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अर्थात सिद्ध करना है हमको ए ई बराबर क्या चीज़, तो ई सी। ए ई बराबर क्या, ई सी। अब देखिए, तो अब हम लोग जो है अब यहाँ पर प्रमाण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, प्रमाण में। अब यहीं से हम लोग जो है सिद्ध करना चालू करेंगे। क्या प्रमाण मिलेंगे, तो त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तो डी ई समांतर बी सी।
DE समांतर BC दिया है। हो गया। तो थेल्स प्रमेय में क्या अर्थ होता है, पहले ये देख लीजिए। तो थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर जो रेखा खींची जाए, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो जो बिंदु होंगे वो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। अर्थात थेल्स प्रमेय जो है क्या कहता है, तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। एक बार और समझ लीजिए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो देखिए DE समांतर जो है BC अर्थात AB को D बिंदु पर AC को E बिंदु पर जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये बिंदु जो है भुजाओं को समान अनुपात में बांटेंगे। अर्थात क्या हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो देखिए AD के बटा में DB बराबर AE के बटा में EC। तो यहाँ पर लिख लेते हैं AD के बटा में क्या हो जाएगा DB अब बराबर AE के बटा में EC। हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़, कि एक चीज़ लिख दीजिए कि चूँकि AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या है, तो D है। AB का मध्य बिंदु क्या है, तो D है। AB का मध्य बिंदु D है। इसलिए देखिए AB का मध्य बिंदु हम लोग D मान चुके हैं। AB का मध्य बिंदु D है, तो जितना AD होगा उतना ही DB होगा। तो अर्थात हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो AD के बराबर DB लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं AD अब बराबर क्या हो जाएगा, तो DB हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग AD लिखे हैं, तो AD किसके बराबर है, तो DB के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, तो AD की जगह पर हम लोग लिख देते हैं DB। AD जो है DB के बराबर है। अब बटा में क्या है, तो DB है। अब बराबर है आपका AE बटा में क्या है, तो EC है। क्या है, EC है। अब देखिए DB से DB कितने बार में ख़त्म हो गया, एक बार में। अर्थात क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 बराबर AE बटा में EC। अब इसके बटा में कुछ नहीं, का रख लेते हैं, एक रख कर जो है तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो क्या होगा, AE में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो AE अब बराबर EC में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो EC। यही हमको क्या करना था, तो सिद्ध करना था। देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, तो प्रूव्ड लिख देते हैं। यही हमको साबित करना था। देख लीजिए एक बार और क्वेश्चन ध्यान से।